दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट आपने कराया है जो अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड का मतलब है रजिस्ट्री दफ्तर में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बल्कि या तो नोटरियल है या नोटरियल भी नहीं है। वैसे नोटरियल तो लोग करा ही लेते हैं, नोटरियल हो सकता है। रजिस्टर्ड नहीं है, नोटरियल है। तो ऐसे एग्रीमेंट के आधार पर क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट मेंटेनेबल होगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब और ज्यादा शुद्ध देसी भाषा में समझते हैं। जैसे दोस्तों कोई आप किसी व्यक्ति से कोई बातचीत होती है और उसके प्लाट या जमीन का बैनामा कराने के लिए आपकी कोई बातचीत हो जाती है। जैसे कोई मकान है या प्लाट है, खेत है, हो गया कि 10 लाख रुपए का आप खरीदेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी बात होती है उस दिन कुछ आप बयाना स्वरूप दूसरी पार्टी को देते हैं। वो बयाना 1 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है, माने बात पक्की कर देते हैं। तो उस पक्की बात की लिखा पढ़ी अक्सर घर पर, बाजार में, आपके घर पर या किसी मीडिएटर के बीच, किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में ही होती है। आप दो तरीके हैं, या तो आप पैसा कैश दे देते हैं, चेक दे देते हैं, या उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में चूंकि जब आपने पैसा दिया है, बात पक्की की है, तो आप कोई एग्रीमेंट बनवाते हैं। 100-200 रुपए के स्टाम्प पर हो सकता है या प्लेन पेपर्स पर हो सकता है, और वो एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ होता है। रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि आपका एग्रीमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस के समक्ष जाए, उनके सामने प्रस्तुत हो दोनों लोग, उस पर बिल्कुल लीगल स्टैम्प पेपर लगे हों, माने जितने रुपए आपका लेन देन हो रहा है उसका 2% का स्टैंप लगा हो, फिर वो रजिस्टर हो। तो आपका रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अगर जिस व्यक्ति ने वो माने आपसे संविदा किया है, जो व्यक्ति परचेज कर रहा है, जो व्यक्ति सेलर है, बेच रहा है, वो व्यक्ति बाद में इनकार कर दे